एक बार की बात है। कोरोना नामक महामारी फैलने के बाद प्रवासी मजदूरों और लोगों की जिंदगी और उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से उथल पुथल हो गई और पूरे देश में बंद घोषित हो जाने के बाद से लोगों को मजबूरन शहरों से अपने गांव की तरफ भूखे प्यासे पैदल पलायन करना पड़ा। काशीराम भी बेचारा इनमें से एक था, जो कई दिनों तक पैदल चलने के बाद अपने परिवार, पत्नी रमा और बेटे दीपू संग अपने गांव देवपुरी वापस आया, जहां उसकी बूढ़ी माँ बिमला और बेटी राधा रहती थी। बिमला अपने बच्चों को देख रोने लगती है और गले से लगा लेती है। आ गए मेरे बच्चों, मैं तो बहुत घबरा गई थी। ना जाने ये महामारी हम गरीबों के ऊपर कैसा संकट बनकर टूट पड़ा है। चिंता मत करो माँ, हर बुरे दिन की तरह ये दिन भी गुजर जाएगा। अब राधा बिटिया की तबीयत कैसी है और वो कहाँ है? कल रात अचानक उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। कल सारी रात राधा तड़पती रही। अभी कमरे में आराम कर रही है। डॉक्टर का कहना है कि उसके कैंसर का इलाज जल्दी नहीं हुआ तो उसकी जान बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये कहते ही बिमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे देखो, मैं भी क्या बातें लेकर बैठ गई। तुम लोग थके होंगे, बैठो, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। हाँ दादी, बहुत भूख लगी है। 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया सिवाय पुलिस के डंडों के। अब कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, मैं बस अभी कुछ खाने के लिए ले आती हूँ, तू हाथ मुंह धो ले। बिमला की नजर अपने बेटे के पैरों पर पड़ती है। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। ये देख बिमला की आंख भर आई। वो फौरन रसोई में कुछ खाने के लिए लेने जाती है, लेकिन रसोई में सारे डिब्बे खाली होते हैं। उनमें अन्न का एक दाना भी नहीं होता। बिमला किसी को कैसे बताए कि कई दिनों से तो उसने भी कुछ नहीं खाया। बिमला अपनी गरीबी और मजबूरी पर फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो छुपते छुपाते अपने आस पड़ोस के घर के दरवाजे को खटखटाती है, लेकिन कोई उस बेचारी माँ की मदद नहीं करता। और क्योंकि सबके घरों में 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे, किसी ने उसे कुछ खाने को नहीं दिया। पर वो एक माँ थी, थके हारे अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती थी। आखिर में वो मजबूरन रोते हुए गांव के ठाकुर साहब के घर गई, जो बहुत ही लालची और घमंडी किस्म के थे। उनकी नजर हमेशा गरीबी के बचे हुए संपत्ति को हड़पने पर होती थी। अब बोल, यहाँ कैसे आना हुआ? तूने तो बड़े घमंड से कहा था कि तेरी बेटी मरती है तो मरे, लेकिन मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखेगी। घर तो पहले ही मेरे पास गिरवी पड़ा है, अब और क्या गिरवी रखने आई है यहाँ? रहम करे, मेरे बच्चे थके हारे बड़े दिनों बाद भूखे घर लौटे हैं और इस बुढ़िया के पास उन्हें खिलाने को एक दाना भी नहीं है। आप कुछ अनाज दे दीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। ठाकुर मुफ्त का कोई काम नहीं करता। तुझे अनाज तो मैं दूंगा, लेकिन तुझे और तेरे बच्चों को मेरे यहाँ का सारा काम करना होगा, क्योंकि इस महामारी के बाद मैंने अपने सारे नौकरों को काम से निकाल दिया है। जी, मुझे मंजूर है। बेचारी बिमला ठाकुर की सारी शर्तों को मानकर अपने बच्चों के लिए थोड़ा अनाज लेकर घर जाती है और उन्हें पकाकर खिलाती है। लॉकडाउन के चलते सभी के काम धंधे बंद हो चुके थे और काशीराम को अपनी बेटी के कैंसर के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। उधर दीपू भी अपने पिता से दिवाली के त्योहार के लिए नए कपड़े और पटाखों के लिए जिद कर रहा था। घर की स्थिति देख दूसरे ही दिन काशीराम काम की तलाश में घर से निकल पड़ता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। एक दिन जब उसे एक जगह काम भी मिलता है, तो जिस काम के लिए उसे 1000 रुपये मिलते थे, अब मजबूरन वो काम उसे 100 रुपये में करने पड़ते, ताकि कम से कम वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी तो दे सके। काशीराम घर पहुंचता है। ये लो माँ, आज हम भरपेट अच्छा खाना बनाकर खाएंगे। महीना भर तो वो पैसे ठाकुर साहब को वापस लौटाने में ही लग जाएंगे। मैं कल से ही ठाकुर साहब के यहाँ काम पर लग जाऊंगी। तो ठीक है माँ, मैं थोड़े थोड़े पैसे जमा करके तुम्हारी मदद करता हूँ पैसे लौटाने में, और मुनिया का इलाज भी तो करवाना है, और दीपू के दिवाली के त्योहार के लिए छोटे मोटी ज़रूरत की चीज़ें। न जाने कैसे होगा ये सब। अगले ही दिन बिमला
ठाकुर के घर पहुंचती है। दिन भर काम करने के बाद बूढ़ी विमला रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी अचानक कढ़ाई का तेल उलटकर विमला के हाथों पर गिर जाता है और विमला का पूरा हाथ जख्मी हो जाता है। बजाय इसके कि ठाकुर साहब का पूरा परिवार उसकी मदद करे, उसे हॉस्पिटल में ले जाए, सारे लोग खड़े खड़े उसका तमाशा देख रहे थे और ऐसी हालत में भी उसे खूब डांट रहे थे। कर ली तूने अपनी मनमानी, मना किया था, तेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची, मगर तू ना मानी। चल निकल यहाँ से और दोबारा यहाँ मंडराते हुए भी मत दिखना। और हाँ, जल्द ही मेरे पैसे लौटा देना। अब यहाँ बैठे बैठे मेरी दहलीज पे रो क्यों रही है? निकल यहाँ से। काशीराम का भी घर लौटने का समय हो चुका था। काशीराम ठाकुर के ही घर के पास से गुजर रहा था कि उसने देखा उसकी बूढ़ी माँ अपना जला हाथ लिए हुए ठाकुर के दहलीज पर बैठे रो रही है। तभी काशीराम अपनी माँ की ओर पहुँचता है। अरे माँ, ये क्या, तेरे हाथ कैसे चला? और तू यहाँ बैठी रो क्यों रही है? क्या ठाकुर साहब तुझे अस्पताल नहीं ले गए? काशीराम अपनी माँ को घर लेकर पहुँचता है। उसके पास बहुत ही कम पैसे थे और अस्पताल भी बहुत दूर था, इसलिए काशीराम घर की चीजों से ही औषधि का लेप बनाकर उसकी माँ के हाथों में लगा देता है। माँ, अब तू फिक्र ना कर, तू जल्दी ही ठीक हो जाएगी। आज दिवाली का त्योहार था। एक तरफ दीपू अपने पिता से मिठाई और पटाखों के लिए रोता हुआ जिद कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ ठाकुर का परिवार पटाखे जलाकर दिवाली की खुशियां मना रहा था कि तभी अचानक जलते हुए दिए की लो से ठाकुर की माँ की साड़ी में आग लग जाती है। विमला ये देख लेती है। विमला अपनी जान जोखिम में डालकर ठाकुर की माँ को जलने से बचा लेती है, लेकिन तभी एक पटाखा विमला के करीब फूट जाता है और विमला की आंख जल जाती है और वो घायल हो जाती है। ये देख ठाकुराइन और ठाकुर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विमला के साथ किए बदसलूकी के कारण उन्हें बहुत पछतावा होता है और वो विमला और उसके परिवार से माफी मांगते हैं। विमला बहन, हमें माफ कर दो, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अभी ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिसकी सजा आज हमें मिल गई है। मुझे तुमसे कोई अपने उधार के पैसे नहीं चाहिए और मुनिया के कैंसर का इलाज भी अब मैं करवाऊंगा। आज तुमने जो मेरी माँ की जान बचाई, उसके बाद से तो मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, मुझे अब आप सबसे कोई गिला शिकवा नहीं। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। अब ठाकुर और उसका पूरा परिवार विमला के परिवार के साथ मिलकर दिवाली का त्योहार मनाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मुसीबत कभी भी किसी पर भी आ सकती है।